बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शोएब अंजुम और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने जो है ना वो सम फाइंड करना सीखा था कि इंटीजर्स का सम कैसे फाइंड करते हैं। और इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स का जो सेकंड पार्ट होगा यानी प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, तो हम इसको क्लियर करेंगे और वाइंड अप करेंगे अपने इस टॉपिक को जो कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे कि किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम प्रोडक्ट और कोशेंट फाइंड कर सकते हैं इंटीजर्स का। ठीक है जी। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका जो है ना वो माइंड में टॉपिक आ जाए, क्लियर हो जाए हर चीज़, और जो कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ मैं वो आप तक कन्वे हो सके। और वीडियो पूरी देखने के साथ साथ जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया तो। हम स्टार्ट करते हैं जी। रूल हमारे पास ये है जी, फर्स्ट पे मल्टीप्लाई डिवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है जी। यानी जब हम कोई से भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में सिंप्लीफाई किया जाएगा, आइदर वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक हो गया जी। अब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंपली हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना है सिंपल नंबर्स की तरह, तो फिर जो इंटीजर्स के साथ ये साइंस लिखे हुए हैं इनको कैसे डील किया जाएगा। तो साइन कन्वेंशंस के लिए हमारे पास ये नीचे बेसिक 3 रूल्स है। अगर ये रूल्स हम किसी तरह से पिक कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं फील होगी, चाहे वो किसी भी तरह के इंटीजर्स लिखे हों, चाहे उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए हमें बोला जाए, हम इजीली उसको कर लेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो साइन कन्वेंशन हमारे पास है वो ये है, इफ़ द इंटीजर्स आर ऑफ सेम साइंस द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अगर दो इंटीजर जिनको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करने जा रहे हैं अगर उनके साइंस सेम है तो रिजल्ट में हम पॉजिटिव अपना आंसर करेंगे। ठीक हो गया जी। और सेकंड नंबर पे इफ़ द इंटीजर्स आर ऑफ ऑपोजिट साइंस द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। अगर हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो ऑपोजिट साइन में आते हैं तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा, यानी आंसर में हम माइनस लिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास इंटीजर्स कौन से साइन के हैं। अगर सेम साइन के होंगे तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, अगर ऑपोजिट साइन के होंगे तो रिजल्ट में नेगेटिव लिखा जाएगा। अब ये तो हो गए दो इंटीजर्स के लिए। फॉर मोर देन 2 इंटीजर्स, हम मोर देन 2 इंटीजर्स के लिए क्या करेंगे, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव इफ़ नेगेटिव साइन अपीयर्स इवन टाइम्स। अगर ज़्यादा हमारे पास 2 से ज़्यादा इंटीजर्स आ जाते हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि नेगेटिव साइन कितनी दफ़ा लिखा हुआ है। अगर तो नेगेटिव साइन जो है वो इवन टाइम्स आता है, यानी 2 टाइम्स है, या फिर बिल्कुल नहीं लिखा हुआ 0 टाइम्स आ जाता है, या फिर 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, तो इवन टाइम्स अगर नेगेटिव साइन अपीयर होता है तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एंड नेगेटिव इफ़ नेगेटिव साइन अपीयर्स ओड टाइम्स। अगर नेगेटिव साइन जो है वो और टाइम्स आता है, यानी 1 टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो रिज़ल्ट जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव रहेगा, यानी आंसर में हम नेगेटिव लिखेंगे। तो ये तो कुछ बेसिक रूल्स है, अगर हम इनको पिक कर लेते हैं तो हमारे पास किसी भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इजीली उनको इंटीजर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज के लिए कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं, यानी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिनके अंदर इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये सारे रूल्स अप्लाई करेंगे और ये सारा कुछ जो है ना वो हमें इजीली याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, हम सीख लेंगे कि किस तरह से इंटीजर्स की सिंप्लीफिकेशन की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बोलेगा जी -4 को आपने मल्टीप्लाई करना है +12 के साथ। तो सबसे पहला रूल हमारा ये था जी कि इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा 48। उसके बाद हमें ये रूल बताया गया था कि इनके साइन कन्वेंशंस के लिए कि रिजल्ट में क्या साइन आएगा। अगर तो इनके साइन जो हैं वो सेम है तो आंसर में पॉजिटिव लिखा जाएगा, बट फॉर ऑपोजिट साइंस वी विल रिजल्ट एज नेगेटिव। ठीक हो गया जी। अगर नेगेटिव साइंस हैं तो हम रिजल्ट माइनस में देंगे। क्लियर हो गई ये चीज़। उसके बाद अगर हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन की तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, इंटीजर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए दरमियान मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगाया, तो अगर ये ऑपरेटर ना भी लगा हो और सिंपल ब्रैकेट्स हमारे पास हो और दरमियान में कोई साइन ना हो तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही फर्स्ट रूल के सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा। 8 9s are 72 एंड आफ्टर दैट क्योंकि इन दोनों के साइंस सेम है तो सेम साइंस को फॉलो करते हुए चाहे किसी भी तरह के सेम साइन है, आइदर दे कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक हो गया जी। अगर दोनों पॉजिटिव हों तब भी पॉजिटिव आएगा, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तब भी आंसर में पॉजिटिव साइन ही लगाया जाएगा।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन यानी डिवीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। पहले 72 को डिवाइड किया जाएगा 24 पे, जो कि हमें 3 आंसर करेगा, और क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है तो हम आंसर में प्लस लिखेंगे। लास्ट पे अगर हम इस तरह से फ्रैक्शन में यानी क्वेश्चन फॉर्म में बोला जाता है डिवीजन का, तो वो भी हम इसी तरह से करेंगे कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होगी उसको न्यूमेरिकल वैल्यू पे डिवाइड किया जाएगा। 121 को 11 पे डिवाइड किया जाएगा, जो कि हमारे पास रिजल्ट देगा 11, और अपोजिट साइंस होने की वजह से दोनों इंटीजर्स के साइन अपोजिट है, लिहाजा हम रिजल्ट में नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। अब अगर बात की जाए इंटीजर्स मोर देन 2 अगर आ जाते हैं हमारे पास, यानी 4 मोर देन 2 इंटीजर्स, आइदर दे कैन बी 3, 4 और एनी नंबर, तो अगर ये हमारे पास मोर देन 2 इंटीजर्स आ जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल सेम वही होगा, यानी हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे आपस में। 1 × 14 × 3, तो 1 × 14 हमारे पास 14 हो जाएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। और मोर देन 3 इंटीजर्स के लिए हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि अगर नेगेटिव साइन जो है वो ओड टाइम आएगा तो रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव साइन इवन टाइम जब एयर होगा, यहाँ पे 2 दफ़ा आया, तो फिर हम रिजल्ट में पॉजिटिव लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये एक इजी सा वे है जिससे हम किसी भी तादाद के अंदर अगर इंटीजर्स आते हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, साइन यहाँ पे अगर ना भी मेंशन हो तो अंडरस्टूड है ये प्लस का है, तो 2 को 8 के साथ और फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और ये हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए और इसको एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया जाए, और फिर बाद में जो रिजल्ट निकले इन दोनों का उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। अब 2 8 16 हो जाएगा, और 16 6 हमारे पास हो जाएगा 96, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जो है वो ओड टाइम पेयर हुआ है, जस्ट सिंगल टाइम, तो रिजल्ट में हम माइनस लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन की शक्ल में जो है ना वो मोर देन 2 इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी कुछ इंटीजर्स जो हैं वो न्यूमरेटर के अंदर लिख दिए जाते हैं और कुछ इंटीजर्स जो हैं वो डिनोमिनेटर के अंदर मेंशन कर दिए जाते हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पे ये मेथड यूज़ करना है कि सबसे पहले न्यूमरेटर के अंदर जितने भी इंटीजर्स होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके एक इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में जितने भी आपके पास इंटीजर्स होंगे इनको मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और जो क्वेश्चन बचेगा 2 इंटीजर्स का उनको लास्ट पे सिंप्लीफाई किया जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो सबसे पहले न्यूमरेटर के अंदर इन तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा 21 × 3 × 1, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 63 का। ठीक हो गया जी। और क्योंकि यहाँ पे ऊपर ओड टाइम्स नेगेटिव साइन अपीयर हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, जो न्यूमरेटर का हमारे पास रिजल्ट आएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 7 को 9 के साथ जो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये भी हमारे पास आएगा 63, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे भी ओड टाइम जो है वो हमारा नेगेटिव साइन अपीयर हुआ है तो रिजल्ट में माइनस लगाया जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास ये 2 इंटीजर्स बचे हैं, इनका क्वेश्चन फाइंड करने के लिए इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अगर डिवाइड की जाए तो हमारे पास आता है 1। ठीक हो गया जी। अब अगर इस 1 के साइन को देखा जाए तो क्योंकि दोनों इवन जो है ना वो दोनों आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं, इवन टाइम्स अपेयर हुए हैं, नेगेटिव साइंस है, तो रिजल्ट हमें प्लस का मिलेगा। इस तरह से हम किसी भी जो है ना वो नंबर के अंदर तादाद के अंदर अपने इंटीजर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो बिल्कुल एंड अप पे क्लियर हो चुका होगा और सारा कुछ जो है ना वो आपको समझ आ गया होगा जो कुछ आपको समझाया गया। अगर फिर भी किसी चीज़ की जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप जो है वो शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई। ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेवल के ऊपर जो हमारे पास फ्रैक्शंस की सिंप्लीफिकेशन है वो पढ़ी जाएगी और साथ ही साथ जो 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के कोर्सेज़ हैं जो गवर्नमेंट के कोर्सेज़ हैं यानी कि जो उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी एक्सरसाइज वाइज जो है ना चैप्टर वाइज वो भी सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप जो है वो चीज़ें भी हासिल करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जो है ना वो ज्वाइन रहिएगा और बिल्कुल भी किसी चीज़ को मिस नहीं करिएगा। थैंक यू सो मच।